मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी की मौजूदगी भी देखी गई। संगठन से जुड़े अन्य कार्यों को लेकर भी संवाद किया गया। बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़े निर्देश दिए हैं। हर सप्ताह मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई की जाएगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का दिन तय किया गया। संगठन स्तर पर बैठक होगी। संगठन स्तर पर कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई भी करने का निर्णय किया गया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई निर्देश भी दिए हैं। संगठन से जुड़े कार्यों को लेकर के भी संवाद किया गया। कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही। संगठन के रूप में कैसे कार्य किया जाता है, इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबका मार्गदर्शन किया और कार्यकर्ताओं को ये बताया कि अब हर सप्ताह में 2-3 दिन, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, कार्यालय में 2-2 मंत्री बैठेंगे जो कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई करेंगे। वो केवल कार्यकर्ताओं के लिए वो लोग बैठेंगे, ऐसा एक उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने व्यवस्था दी है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक नई पहल की है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर तक के अध्यक्ष और ऊपर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उन्होंने संगठन में अपने मन की बात कही है और सरकार के जो कामकाज विकास के हुए हैं, अभिनव प्रयोग हुए हैं, रोजगार जितना दिया है, इन सारे विषयों को हम जनता के बीच लेकर जाएं, इस पर उनका विशेष आग्रह था। तो चलिए, प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ा बदलाव किया और 45 जिलाध्यक्षों की घोषणा की है, जिसके बाद आज नवनियुक्त जिलाध्यक्षों से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात सभी ने की है। डोटासरा ने नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को बधाई दी है। डोटासरा ने सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को संगठन को मजबूत कर मंत्र दिया है और इस दौरान डोटासरा ने कहा कि पहली बार संगठन सृजन अभियान के जरिए जिला अध्यक्षों का चयन हुआ। 6 महीने बाद जिला अध्यक्षों के काम की दोबारा से समीक्षा होगी। अगर कमियां मिली तो एआईसीसी नया निर्णय ले सकती है। वहीं नए जिला अध्यक्षों को मौजूदा हालात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि कल कांग्रेस ने 45 जिला अध्यक्षों की घोषणा की थी और इन्हें अब दिल्ली में राहुल गांधी, खड़गे की मौजूदगी में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद जयपुर में 7 से 10 दिन का दूसरा प्रशिक्षण भी प्रस्तावित है। एट डिस्ट्रिक्ट्स यूनिट्स थी, उनका जो फीडबैक गया एआईसीसी के ऑब्जर्वर के माध्यम से और फिर हमसे भी जिला प्रदेश अध्यक्ष के नाते प्रभारी जी से और सीनियर लीडर से जो फीडबैक लिया गया उसके आधार के ऊपर और फिर लास्ट में खड़गे साहब ने और राहुल जी ने और वेणुगोपाल जी ने सबने और जो वामसी रेड्डी जी हमारे जो इसके पूरे अभियान के संगठन सर्जन के अध्यक्ष थे उन्होंने और सेंथिल साहब ने और सबने मिल करके और ये जो लिस्ट 45 की कल जारी की है। मैं इन तमाम 45 के 45 जिला अध्यक्ष साहिबान को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उनसे एक ही अपील इस आपके माध्यम से आज करूँगा कि राहुल जी और खड़गे साहब जी की सोच है कि जो लोग चाहते हैं वो संगठन का जिला अध्यक्ष और संगठन में पदाधिकारी बने। और आज गोविंद सिंह डोटासरा जी के पास आए, डोटासरा जी का धन्यवाद देते हैं कि एक आम कार्यकर्ता को मौका मिला जिसने एनएसयू, युवा कांग्रेस, सेवा दल, राजीव गांधी पंचायत राज में काम किया और आज कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनने में मौका मिला। तो आम कार्यकर्ता और आम जनता है उनके मुद्दों को रखेंगे और बीजेपी से लड़ाई लड़ेंगे और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मेरे सीनियर जो आला कमान हैं उनका, खड़गे साहब और राहुल जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो ऊर्जावान हैं, हमारे गोविंद सिंह डोटासरा साहब, उनको धन्यवाद देने के लिए हम लोग आए हैं और मेरे आदर्श अशोक गहलोत जी जो हैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। जूली साहब ने भी हमारा नेता प्रतिपक्ष है, उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हमारी यही साथ रहेगा कि भाई हम लोग पार्टी के लिए अच्छा कार्य करेंगे। राहुल गांधी जी ने ऐसा एक संगठन सृजन अभियान बनाया था, उसके माध्यम से हमारा अगर यहाँ नंबर आया है तो हम धरतल पर काम कर इस काम को पूरी तरह 36 कौम को साथ लेकर हमारा जो फलोदी नया जिला बनाया उस जिले को लेकर कार्य करेंगे। सोनपुरा को
नई ग्राम पंचायत बनी दागड़ी में शामिल करने का विरोध किया जा रहा है, जबकि सरोदा में अधिसूचना की प्रतियां जलाकर जमकर नारेबाजी की गई है। पाडवा और भंडारी को नई पंचायत समितियां बनाया गया है, लेकिन सरोदा को छोड़ दिया गया। इससे सरोदा के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण नाराज हैं। बूंदी, नागौर के डेगाना और डूंगरपुर के सरोदा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर के जगह जगह लोगों ने आरोप लगाए हैं, अपना आक्रोश भी जो है वो व्यक्त किया है। सरकार से मांग की है कि उनकी मांग को सुना जाए। ग्राम पंचायत बरना से सोनपुरा की दागड़ी की सीमा नहीं लगती है, बीच चौसली पंचायत पड़ती है। चौसली पंचायत से ऊपर जाके दूर से दागड़ी पंचायत में डालना और 7 किलोमीटर दूर रहना, सारी सुविधाओं वंचित करना, यही समस्या है सारी। नाम पर सैकड़ों लोगों से ठगी की गई। ग्रामीण अंचल से कई पीड़ित महिलाएं थाने पहुंचकर अब शिकायत दर्ज करवा रही हैं। आखिर क्यों, रिपोर्ट में देखिए। गांव से शहर तक किसी को नहीं छोड़ा। फर्जी वर्क फ्रॉम होम, महिलाओं से ठगी, महिलाओं में आक्रोश, सड़क पर विरोध। ये महिलाएं कई दिनों से थाने का चक्कर लगा रही हैं, बार बार अपनी आप बीती सुना रही हैं, बता रही हैं कि कैसे उनके साथ ब्रेन लिपि के कागज तैयार करवाकर वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी की गई, जिसको लेकर महिलाओं में आक्रोश है। सैकड़ों महिलाओं ने विरोध जताया। पहले तो उन्होंने 1500 रुपए बोले थे, 1500 रुपए में 15 दिन के 3500 रुपए दे रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर 1000 रुपए और बढ़ा दिए, तो क्या हम अब 2500 लेंगे और 4000 रुपए 20 दिन में देंगे। 20 दिन में? हाँ, मैंने एक बार का कर लिया और एक बार का इन्होंने मुझे 4000 रुपए दिए भी थे। फिर दोबारा किट लेके गई, उसके बाद भी दोबारा मेरा 20 तारीख की डेट थी, उसके बाद तो हम भी भाग। दरअसल कोटा के सुभाष नगर और उसके आसपास के इलाकों की महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया, जहां ओएसिस एंटरप्राइजेज नाम से कार्यालय खोलकर कंपनी ने महिलाओं को ब्रेल लिपि तैयार करने का काम दिया। काम शुरू करने से पहले हर महिला से 2500 रुपए लिए। वादा किया कि हर 15 दिन में 150 पेज तैयार करने पर 4000 रुपए दिए जाएंगे। शुरुआत में कुछ महिलाओं को भुगतान भी किया गया, लेकिन जब सैकड़ों महिलाएं इस काम से जुड़ गईं, तो कंपनी संचालक फरार हो गया, जिसके बाद से ही ऑफिस पर ताला लगा हुआ है। उनका फोन आया मेरे पास कि जैसा कि कंपनी भाग गई। मैंने आके देखा तो सही में कंपनी भाग गई। उन्होंने 2500 रुपये सबसे रजिस्ट्रेशन फीस ली गई थी, तो उनने 3 ने लिया, तो उनका तो पैसा डूब गया। और मेरे को 2 महीना हो गया काम करते हुए, तो मेरा पैसा तो नहीं, वो मेरा तो निकल गया। पर मैंने अभी तक लगभग 15 दिनों को ज्वाइन करवा दिया। अब तक सैकड़ों महिलाओं के साथ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि जांच में सामने आया कि कार्यालय कार्मिकों के साथ भी ठगी की वारदात की गई है। फिलहाल इस ठगी को लेकर अब एसआईटी गठित की जा चुकी है। एसआईटी की टीम तमाम पहलू पर जांच करने में जुटी हुई है। तो वहीं कंपनी संचालक का मोबाइल स्विच ऑफ है और आरोपी का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। कोटा से ओम प्रकाश मारू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर पंजाब के लुधियाना में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों से पंजाब पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं श्रीगंगानगर पुलिस भी मामले की गहनता से पड़ताल में जुटी हुई है। अब दोनों युवकों को कार से लुधियाना ले जाने वाले युवक अमित की मां का बयान भी सामने आया है। अमित की मां ने कहा कि युवक रामलाल ने उसे और उसके दोस्त दीपक कुमार उर्फ दीपू को लुधियाना छोड़ने की बात कही थी, जिसके बाद अमित उनके साथ चला गया, लेकिन लुधियाना में उसे कुछ गलत महसूस हुआ, जिसके बाद वो कार लेकर वापस आ गया। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने ताखरावाली के रहने वाले रामलाल समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में दोनों संदिग्धों का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है, जिनसे हैंड ग्रेनेड, पिस्तल और जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। तो ताखरावाली की तस्वीरें अब लगातार जांच जारी है।
लुधियाना के मुठभेड़ मेरे मामले से छोरो तो जुड़ी- घरे सुते हो, मेरे छोरे ने तो सागा ले गयो का तू सागा चाले। हाँ जी मेरे छोरो तो गाड़ी चलाओ। ठीक है तो बैठे के हो अमित शाह के बात हुई थारी जे तो के बैठे मित साग बात मैं लारू 7 बजे शाम ने फोन करियो, मित फोन काट दियो। हाँ जी बीऊ बाद में मैं मित ने बैठा कोनी नहीं वो के होयो के ना होयो, मित रात ने घरे आ गयो। हुई थी और इसके बाद ये संख्या बढ़ती चली गई। स्कूल संचालिका सरोज कड़वासरा ने जानकारी दी कि शाम के वक्त अंधेरा होते ही उन्हें हल्के धुएं जैसा एहसास हुआ, जो कि जहरीली गैस हो सकती है, क्योंकि कुछ ही दूरी पर छोटा कारखाना चल रहा था जहां पुराने कपड़े जलाकर तांबा निकालने का काम किया जाता है। हालांकि स्थानीय लोगों ने कहा कि यह कारखाना कई सालों से यहां पर चल रहा है। वहीं इलाज कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि सभी लोगों की हालत अब खतरे से बाहर है। कल 6 बजे की बात है, शाम को 6 बजे अचानक कोहरा जैसा लगा हमें, जैसे कोई धुआं आए ना, ऐसे धुआं जैसा। पहले तो हमने धुआं समझा, उसके बाद में हमें लगा कि कोहरा आ गया, सर्दी का मौसम है तो कोहरा है। थोड़ी देर बाद में ये कोहरा 6 बजे से हमें दिखने लगा और 7-1 बजे बाद में बच्चों ने खाना वाना खा के जैसे क्लास में पढ़ने बैठते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उस टाइम धीरे धीरे खांसना शुरू हुआ। खांसी के साथ साथ गला खारा होने लग गया और उसके बाद में बच्चों को मतलब ज़्यादा खांसी आई, सांस में दिक्कत हुई। तो फिर हमें इससे जैसे पता लगा तो हम वहाँ जो नज़दीकी हमारे वो चिकित्सक उसको दिखाया तो उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन लेवल बच्चों का कम हो रहा है, आप तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर वापस आए, फिर धुआं आने लगा, खांसी होने लगी, उल्टी होने लगी, बेहोश हो गए। फिर हम स्कूल के साथ हमको यहाँ हॉस्पिटल पहुँचे। वहीं जहरीली हवा के मामले पर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने पूरे इलाके का दौरा किया। उनके साथ पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक भी मौजूद रहे। दोनों ने पीड़ितों से बातचीत भी की है और इस दौरान जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने कहा कि एक जगह कपड़े और साड़ियां जलाने की बात सामने आई थी, ऐसे में कार्रवाई करते हुए उस जगह को सीज किया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है कि आखिर जहरीला धुआं गैस कहां से आई। कि शायद ठंड के कारण हो रहा होगा, परंतु ऐसा नहीं था। जब थोड़ी दिक्कत हुई लोगों को, आसपास में भी लोगों ने देखा तो वहाँ पर भी इस तरह का धुआं था। तो और आसपास में भी लोगों को कुछ थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हुई या परेशानी हुई और अनईजीनेस हुई। तो तत्काल बच्चों को हॉस्पिटल भेजा गया और वहाँ पर उनका तत्काल चिकित्सकीय उनका निरीक्षण किया गया और उनको ऑक्सीजन या जो भी कोई आवश्यक चीज़ थी वो दी गई। प्रदेश में वायु प्रदूषण का बुरा हाल है। कई जिले धुंध स्मॉग की चादर से लिपटे हुए हैं। जहरीली हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। सीकर में करीब 29 लोग बीमार पड़े। रिपोर्ट देखिए। जहरीली हवा कर रही बीमार, आंखों में जलन, गले में खराश, फूल रहा दम। हवा बनी साइलेंट किलर। शहर के शहर धुंध में डूबे, सांस लेना मुश्किल। जयपुर, भिवाड़ी, सीकर, श्रीगंगानगर, भरतपुर समेत कई जिलों में प्रदूषण का बुरा हाल। आंखों में जलन, गले में खराश और भारीपन बढ़ गया है। प्रदेश के कई जिले धुंध और स्मॉग की चादर में लिपटे हुए हैं। जहरीली हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में AQI 209 है। प्रदेश में सबसे खराब AQI खैरथल, तिजारा के भिवाड़ी में है, जहां AQI 457 पहुंच गया। भरतपुर में AQI 284 जबकि सीकर का AQI 260 है। टोंक में भी हवा बेहद खराब है, यहाँ AQI 229 पहुंच गया, जबकि श्रीगंगानगर में AQI 255 है। जैसे जैसे तापमान गिरता जा रहा है वैसे वैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। प्रदेश का एयर क्वालिटी इंडेक्स कई शहरों का बेहद खराब है, खास तौर पर भिवाड़ी में जहां पर 457 को क्रॉस कर चुका है और राजधानी जयपुर के अंदर 200 के पार AQI बना हुआ है। ऐसे में बुजुर्ग, पेशेंट, बच्चे, इनको सांस लेने में परेशानी और आंखों के अंदर जलन है। कुल मिलाकर प्रदेश में कई जिलों की हवा बेहद खराब स्थिति में है। लोगों को बाहर निकलते समय मास्क पहनने, भारी व्यायाम नहीं करने और बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रदूषण सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि हर सांस के साथ हमारे शरीर के अंदर जा रहा खतरा है और इस समय राजस्थान उस पर
बुरी तरह घिरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर बांसवाड़ा के गढ़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैलाश मीणा के बड़े बेटे अभिषेक मीणा का शनिवार को इलाज के दौरान निधन हो गया। अभिषेक मीणा किडनी और लीवर की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे थे। जानकारी के मुताबिक अभिषेक मीणा 15 दिनों से ज्यादा वक्त से गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, जहां इलाज के दौरान ही शनिवार की रात को उन्होंने आखिरी सांस ली। निधन की खबर मिलते ही समूचे गढ़ी क्षेत्र और बीजेपी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर फैल गई। अभिषेक मीणा राजनीतिक रूप से भी सक्रिय थे। एबीवीपी और युवा मोर्चा में सक्रिय रूप से पार्टी के लिए काम करते थे। युवा नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। पार्टी गतिविधियों में भी उनकी काफी भूमिका रही। उदयपुर का जगमंदिर पैलेस